आज का रात्रि क्लास है 14/9/1968। अधूरी वाणी है। बोला तो जरूर खुशी चढ़ती होगी। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ने की ही है, तहां तक के वो खुशी अविनाशी हो जाएगी। अभी तो माया खुशी को तोड़ती रहती है। अविनाशी खुशी हो नहीं पाती है और बाप की याद बार बार भुला देती है। तुम याद करते हो, खुशी बढ़ती है बाप को याद करने से। जितना बाप को याद करेंगे, अनुभव कहता है, विवेक कहता है, बुद्धि कहती है, ये कायदा कहता है कि ईश्वरीय ला कहता है कि जितना याद करेंगे बाप को और जितना बहुत प्यार से याद करेंगे, बहुत प्रेम से और ज्ञान के सहित याद करेंगे, तो खुशी का पारा जरूर चढ़ेगा। अगर कोई की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है तो भी बाप की याद में ही रहना अच्छा है, क्योंकि ये हेल्दी तो बनना ही है ना। याद से ही हेल्दी बनेंगे, फॉर एवर हेल्दी बनेंगे। तो वो देवताएं भी तो याद करने से ही हेल्दी बनते हैं। वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मा को याद करते हैं। और इस समय संगम युग में तो याद ही सबसे मुख्य है। और याद करने से ही ये बेड़ा पार होता है। बेड़ा तो समझा है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं शंकर चाप जहाज। अब वो जहाज बड़ा बेड़ा कैसे है? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप ऊंचे ते ऊंचा भगवंत उसमें प्रवेश करते हैं। तो सतो प्रधान में चले जाते हैं ना, या शांति धाम या सुख धाम। और सतो प्रधान तो हमेशा सुखधाम को कहा जाता है, क्योंकि वहां सत्व गुण की प्रधानता रहती है। सतयुग में शांति धाम में तो शांति ही शांति, प्रधानता की बात ही नहीं। और सतयुग तो है सुखधाम, उसको तो हमेशा सुखधाम कहा जाता है, क्योंकि वहां शांति भी कहेंगे। तो वहां सुख, वहां सुख प्रधान है तो दुख की दुनिया में दुख प्रधान है। तो ये दुनिया ही ऐसी है कि कभी दुख की प्रधानता तो कभी सुख की प्रधानता। और तुमको तो याद है कि वो बाप का घर तो है ही शांति धाम। शांति ही शांति, न दुख न सुख। सो तो जैसा तुम बच्चों को याद है
दुनिया वालों को तो इस बात का पता ही नहीं है। ऐसा और कोई मनुष्य को याद नहीं हो सकता है जैसा तुम बच्चों को याद है, क्योंकि तुम बच्चों को तो बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज सारी मिल गई। और कहें अगर रचयिता ने दी तो वो रचयिता भी जरूर क्या देंगे, वो नॉलेज देंगे, सारे झाड़ की नॉलेज देंगे। झाड़ का रचयिता है ना, बीज है षष्टि रूपी वृक्ष का, इसलिए वो रचयिता भी। तो ये तुम बच्चों ने जाना, क्योंकि वो बीज रूप है, साकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पति भी है, बाप भी है, सत्य है, चैतन्य है। सत्य कैसे है? जो सत्य है वो तो सदाकाल सत्य है, वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच से कभी लोप ही नहीं हो सकता। और चैतन्य भी है, क्योंकि आत्मा तो है ना सदाकाल, और आत्मा आनंद का सागर है, अकूट आनंद। तो तुमको आनंद भी मिलता है, क्योंकि तुम बहुत ऊंचे पद पाते हो। जितना ऊंचे पद है उतना आनंद में रहते हो। इतनी तुमको याद की ताकत मिलती है। उस ताकत को योग ऊर्जा कहा जाता है। और गाया तो जाता ही है कि रिलीजन इज माइट। कौन सा रिलीजन? ऐसे तो नंबरवार सभी रिलीजन, जो भी धर्म पिताएं आते हैं, जो भी धर्म स्थापन करते हैं, उनके रिलीजन में नंबरवार माइट तो होती है, लेकिन अव्वल नंबर रिलीजन देवी देवता सनातन धर्म, उसमें अव्वल नंबर की माइट कहां का? भारत का। ऐसी माइट मिलती है भारत को कि आधा कल्प के लिए कोई भी इस पर जीत नहीं पाए सकते हैं, कोई भी धर्म वाले, कोई धर्म पिता। क्योंकि पीछे बाप समझाते हैं, बाप ही समझाते हैं ना कि आधा कल्प के लिए कोई भी धर्म वाले जीत नहीं पहन सकते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के ऊपर। भले तुम आत्मा रूपी बच्चों के ऊपर और कोई भी धर्म वाले जीत नहीं पहनते, परंतु ये रावण जीत पहन लेते हैं। कब? जब तुम आत्मिक स्थिति से नीचे आ जाते हो। यही बात बच्चों को याद रहे
कि हार कैसे होती है, जीत कैसे होती है। ये है ही हार जीत का खेल। देहभान में रहने से हार होती है, जब तुम अपन को देह समझते हो। आत्म की स्थिति में रहने से जीत होती है। सो भी आधा कल्प के लिए जीत, पूरा 2 युग। सारा चक्कर ज्ञान बच्चों की बुद्धि में आया हुआ है। बेहद के बाप को अभी मिलने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, क्योंकि बाप आते हैं तो मिलन तो होता ही है ना। और बाप से तुम्हारा जितना मिलन मेला होता है आत्म की स्थिति में रहकर, तो खुशी भी बहुत होती है। बाकी ये है कि ये जो कुछ भी तबीयत खराब होती है या क्या भी होता है, तो ये सभी है ही रावण के राज्य में। रावण को तो दिखाई जाते हैं अनेक मुख, अनेक मतें देने वाला, तो तुम उन मतों के चक्कर में आ जाते हो, प्रभाव से प्रभावित हो जाते हो। तो तबीयत वगैरह भी खराब होती है, ये सब खिटखिट होती रहती है। ये सारी बातें अभी तुमको मालूम है कि रावण राज्य में कितनी खिटखिट, और राम राज्य में कोई खिटखिट नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं, कोई बीमारी आदि नहीं। कि जानते हो कि अभी रावण के राज्य के ऊपर तो हम जीत पहन लेंगे, ये तो श्योर है। जीत पहनना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। बाकी थोड़ा टाइम है। ऐसे कभी कभी भी तुम कहते हो ना, वो डालते हैं देखने के लिए, उसमें भी कोई ऐसी नई चीज सामने लगनी चाहिए। तुम जानते हो कि अभी सेकंड में बेहद के बाप के द्वारा बेहद की विश्व की बादशाही मिलती है, तो ये बात भी तुम समझा सकते हो, और ये बात तुम लिख भी सकते हो। 1 सेकंड में तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। ये बात आए करके समझो। शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तो जीवन मुक्ति, वो विश्व की बादशाही तो है ही देवताओं को। हिंसा करने वाले असुरों को तो नहीं है, सिर्फ देवताओं को मिलती है, और किसको है ही नहीं। गायन भी है विश्वनाथ, देवताओं में बड़ा था बड़ा देवता महादेव। तो भले थोड़ा ही शार्ट में लिख देंगे और एक ही फिल्म बनेगा। और फिल्म का वो क्या, किसी ने कहा स्लाइड, हाँ स्लाइड बनेगा कि आए करके समझो बहनों भाइयों।
आए करके समझो, सन्मुख आए करके समझो। तुमको 1 सेकंड में विश्व की बादशाही मिल सकती है। समझ जाएंगे तो भले वो इंग्लिश में भी लिखो और हिंदी में भी लिख सकते हो, तो वो झट पढ़ लेंगे। एड्रेस तो पड़ता ही है, और एड्रेस हमेशा सेंटर के ऊपर 2 सेंटर हैं, तो 2 की या 3 है तो 3 की भी डाल देने से अच्छा है। एक शहर में कई सेंटर भी होते हैं ना, फिर लिखत भले कम हो, परंतु सेंटर्स जहां भी हों, मुख्य सेंटर 2-3 डाल देना चाहिए। कोई बड़ा शहर है, बहुत सेंटर्स हैं, तो सब तो नहीं डाल सकते एड्रेसेस, तो 2-3 का एड्रेस डाल देना चाहिए। तो वंडर खाएंगे ना बच्चे कि भाई 1 सेकंड में विश्व की बादशाही। हम विश्व की बादशाही तो ये विश्व के मालिक के बगैर तो कोई नहीं दे सकता है। अरे दुनिया में भी बाप मल्टी मिलियनायर होता है तो बच्चों को मल्टी मिलियन की बादशाही देता है। बड़ा साहूकार होगा तो बड़ी साहूकारी मिलेगी। अब ये तो बेहद का बाप है, वो धर्म पिताएं उनको बेहद का बाप नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म पिता नहीं होता है जो सारी दुनिया का 500-700 करोड़ का बादशाह बने या कोई को बना सके। ये तो बेहद का बाप है, तो इस बेहद के बाप बगैर तो कोई दे ही नहीं सकता है विश्व की बादशाही। और हम जास्ती क्या लिखेंगे, और ये इतना अक्षर तो बहुत ही बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बड़ी टेम्परेशन विश्व की बादशाही बड़ी टेम्पटेशन है ना, मिलती है ना। तब तो विश्वनाथ गाया हुआ है ना। इस शास्त्रों में जो भी नाम पड़े हुए हैं काम के आधार पर पड़े हुए हैं ना, विश्वनाथ, जगन्नाथ, श्रीनाथ। तो कोई भी आकर के पूछे भाई ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड में, विश्व की बादशाही, तो तुम बोलो इन लक्ष्मी नारायण को, जिनकी घर घर में सत्यनारायण की कथा होती है, इनको विश्व की बादशाही मिली थी ना। देखो ना, तो इनको मिली थी तो तुमको नहीं मिल सकती है क्या? हाँ, ये कहेंगे कि जन्म लेते लेते अंतिम 84वें जन्म में जब ये आते हैं तो इनको भी बादशाही नहीं रहती रावण राज्य में। तो जो बादशाही नहीं थी वो सब मिलनी है। आगे जन्म में विश्व के मालिक नहीं थे, अर्थात आखिरी 84वें जन्म में, अंतिम जन्म में विश्व के मालिक नहीं थे। फिर बेहद के बाप से, किसके बेहद के बाप? आत्माओं के बाप,
निराकारी आत्माओं के निराकारी बाप से विश्व की बादशाही ली है। कैसे ली है? विश्व की बादशाही की युक्ति बताई है आत्माओं के बाप ने। तो ये अनुभव से कहते हैं ना बच्चे कि इसने विश्व की बादशाही ली है। तो जब इसने ली है तो तुमको भी कहते हैं। एक ने ली है तो हम बच्चे भी ले सकते हैं, ले सकते हैं और ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? ऐसे नहीं, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या देह के अर्थ नहीं कर रहे हैं कि भाई मस्ती से आराम से सो जाओ? ये देह के अर्थ हुआ कि आत्मा के अर्थ हुआ? है देह के अर्थ हुआ ना। तो हम भी पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने का। अब जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना उनको अनुभव होता है। अच्छा, 14/9/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो ये वास्तव में इशारे की बातें हैं। सेकंड माना ही इशारा, परंतु माया गुमराह कर देती है। अगर माया गुमराह न करे तो है तो बहुत सहज। बेहद का बाप मिला है तो बेहद की बादशाही जरूर मिलेगी। बादशाही तो मिलेगी, परंतु फिर ये लगा है ना याद की यात्रा की बात। क्योंकि याद की यात्रा के बगैर विकर्म तो विनाश नहीं होंगे। किसकी याद? उसी की याद जिसकी आत्मा में कभी भी न विकर्म बनते हैं न सुकर्म बनते हैं। इसलिए उसकी याद से चाहे विकर्म हो या पुण्य कर्म हो सब खलास। तब कहते हैं आत्मा पवित्र बन गई। तो आत्मा पवित्र बन जाए तो और क्या चाहिए? कोई भी तुम्हारे सामने आए तो तुम समझा सकते हो कि भाई विश्व की बादशाही तो बेहद का बाप देते हैं और बाप ही आकर के पवित्र बनाते हैं, जरूर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व की बादशाही कोई अपवित्र आत्मा नहीं ले सकती है। विश्व की बादशाही तो पवित्र आत्माएं ही ले सकती है। और ये विश्व की बादशाही ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो पवित्रता भी तो अच्छी बात है ना, अच्छी चीज है। इस बात का तो तुम बच्चों को अनुभव है ना। ये जो बैज तुम बच्चों को मिले हुए हैं, इस बैज से तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। और ये बैज तुम्हारे जो हैं वो लाखों की तादाद में, अरे लाखों तो क्या बल्कि करोड़ों की तादाद में मांगेंगे और छपेंगे। ओम शांति।